इतिहास हमारा पढ़ लेना। हम रक्त से सजाए हैं, सर कटे थे और थर लड़े थे, तब जाकर राजपूत कहलाए। आप क्या मुझे गद्दार कहोगे भाई साहब? जिनके पूर्वज साड़ी पहन के कोने में छुप जाते थे, वो हमें गद्दार क्या कहेगा? वो किस इतिहास की बात करता है? वो कहता है कि बाबर को बुलाया गया था। किस बाबर को बुलाया? कौन सी किताब में उसने देखा है? उसने बाबरनामा पढ़ा है, और बाबरनामा में तो बाबर खुद अपने तरीके से ही लिखेगा ना। वो इतिहास पढ़े जो इतिहास है, तब जाकर बोले। बिना इतिहास पढ़े अगर बोलेगा तो हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। जिस भाषा में उसने बोला है उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। जब मुगल राज्य करते थे, मुगल का साम्राज्य था, तब भी जो हमारे क्षत्रिय राजाओं ने लड़ा था, हमारे जो रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई की थी, वो अंग्रेजों से भी लड़ी थी। उसके बाद जब देश आजाद होने के बाद भी आपने देखा होगा कि 565 रियायतें हमारे राजपूत समाज ने उनको दिया देश को एकीकृत करने के लिए, तब जाके आज एक सुंदर राष्ट्र बना हुआ हिंदुस्तान है हमारा। देखिए भाई, मसौड़ी के वीर कुंवर सिंह के कॉलोनी में हूँ और यहाँ पे क्षत्रिय सम्मान रैली रखा गया है और करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी आ रहे हैं और मेरे साथ राजपूत समाज के महिला है, उनसे हम जाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से राणा संगा को बीच संसद भवन में बोला गया कि गद्दार, क्या कहेगा इस पे? देखिए, इतिहास हमारा पढ़ लेना। हम रक्त से सजाए हैं, सर कटे थे और थर लड़े थे, तब जाकर राजपूत कहलाए। आप क्या मुझे गद्दार कहोगे भाई साहब? जिनके पूर्वज साड़ी पहन के कोने में छुप जाते थे, वो हमें गद्दार क्या कहेगा? वही राम जी लाल सुमन के समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं, उनके पूर्वज जो मुगलों के डर से साड़ी पहनकर कोने में छुपते थे, वो मुझे गद्दार क्या कहेंगे? आपने राजपूताना इतिहास देखा होगा। अरे ये देश ऋणी है हमारे शिवाजी के परम प्रतापी छावों का, ये देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। वो मुझे क्या कहेगा भाई साहब? वो तो उसका पूरा फैमिली, उसका पूरा बाप माँ, उसका पूर्वज जितना था, सब मुगलों के डर से कोने में छुप जाता था साड़ी पहनकर। वो क्या कहेगा? और उसे नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी। उसे इतिहास नहीं मालूम तो इतिहास उसे पढ़ना चाहिए था। वो किस इतिहास की बात करता है? वो कहता है कि बाबर को बुलाया गया था। किस बाबर को बुलाया? कौन सी किताब में उसने देखा है? उसने बाबरनामा पढ़ा है, और बाबरनामा में तो बाबर खुद अपने तरीके से ही लिखेगा ना। वो इतिहास पढ़े जो इतिहास है, तब जाकर बोले। बिना इतिहास पढ़े अगर बोलेगा तो हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। जिस भाषा में उसने बोला है उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। और ये हमारे करनी सेना के जो शेर है ना, हमेशा से जब भी कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी अपने क्षत्रियों पर की गई है या हमारे राजपूत समाज पर कोई भी आपदा विपदा आई है, तो शेरों की तरह खड़े रहे, और आज भी लोग खड़े हैं। कोई भी टिप्पणी टिप्पणी करता है तो तलवार लेके पगड़ी बांध के रोड पर निकल जाते हैं, लेकिन उसका असर दिखता है। ये सरकार सुनती है? बिल्कुल सुनेगी। ये हमारा कल्चर है भाई साहब। मेरा पगड़ी, मेरा साफा, मेरा तलवार, मेरा कल्चर है। हमने उसी तलवार से लड़ा है। हमने देश को मुगलों से आजाद दिलाई थी। आज आप देख लो, आजादी के बाद भी जब मुगल राज्य करते थे, मुगल का साम्राज्य था, तब भी जो हमारे क्षत्रिय राजाओं ने लड़ा था, हमारे जो रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई की थी, वो अंग्रेजों से भी लड़ी थी। उसके बाद जब देश आजाद होने के बाद भी आपने देखा होगा कि 565 रियायतें हमारे राजपूत समाज ने उनको दिया देश को एकीकृत करने के लिए, तब जाके आज एक सुंदर राष्ट्र बना हुआ हिंदुस्तान है हमारा। तो आप बोलते असर नहीं कैसे करेगा? हमने इस देश को बचाया है मुगलों से, हमने यहूदियों से, अंग्रेजों से हमने इस देश को बचाया है। यानी हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्षत्रियों ने बचाया है, क्षत्रिय योद्धाओं ने बचाया है। असर क्यों नहीं करेगा सरकार को? एक चीज तो आप बोल रहे हैं कि हमारे जो राणा सांगा जी थे अंग्रेजों से लड़े हैं, मुगलों से लड़े हैं, लेकिन जो लोकतंत्र का जो मंदिर बोला जाता है, उस मंदिर में और वहाँ पे बोलते हैं सांसद होके दायित्व पद है, और वहाँ पे बोलते हैं कि राणा संगा गद्दार है, और उस पर भी अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। भाई साहब, वो पहला बात तो कि जिस जगह पे वो बोले हैं, एक संविधान के मंदिर में बोले हैं, उनको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन अनपढ़ जाहिल गवारों को कहाँ से मालूम रहेगा ये सब चीजें कि कहाँ क्या बोला जाता है? ये राजनीति है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो किसी को बना दिया जाता है सांसद, और जानते हैं कि हमारे देश में एक जातीय समीकरण चलता है, उसके तहत उन लोग बन जाते हैं, और बनने के बाद उनको खुद पता नहीं होता कि हमें बोलना क्या है। वैसे जाहिल लोगों को, जिसे इतिहास मालूम ही नहीं है, जिनके पूर्वजों ने कोई इतिहास बनाया नहीं है, कभी आपने सुना है उन लोगों को पूर्वजों का इतिहास? जिसका कोई इतिहास नहीं है वो तो कुछ भी बोलेंगे ना। तो उनको जब पता ही नहीं है तो बोले, उनको ठीक है, उनसे गलतियां हुई थी, उनको उसी टाइम माफी मांग लेना चाहिए था, लेकिन अब उनको नाक रगड़ के माफी मांगना पड़ेगा। हालांकि हमारे करनी सेना वाले भाई इसको अभी भी कह रहे हैं कि अब उसकी माफी भी मंजूर नहीं है, उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, और ये सही भी रहेगा, देना ही चाहिए, ताकि आगे भी लोग को हिम्मत ना हो कि आपत्तिजनक टिप्पणी कर पाए। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में? कौन के कर जरूर